और बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम योगी ने तलब की है रिपोर्ट। चित्रकूट जेल की में जो गैंग वॉर की घटना सामने आई है, इस पर सीएम ने लिया है संज्ञान और अब रिपोर्ट तलब की है कि हुआ कैसे ये सब, जेल के भीतर कैसे गैंग वॉर छिड़ गया। डीजी जेल से मांगी है रिपोर्ट। गैंग वॉर में 2 बदमाश मारे गए हैं। 6 घंटे में सौंपनी होगी रिपोर्ट। कमिश्नर, आईजी और डीआईजी की टीम करेगी जांच। गैंग वॉर में 2 बदमाश मारे गए हैं, 1 बदमाश एनकाउंटर में मारा गया। चित्रकूट जेल में हुआ गैंग वॉर और इस पर अब सीएम योगी ने तलब की है रिपोर्ट 6 घंटे के भीतर। डीजी जेल से मांगी है रिपोर्ट। आला अधिकारी करेंगे पूरे मामले की पड़ताल। आईजी, कमिश्नर, आईजी करेंगे पड़ताल। डीआईजी भी की टीम होगी। कमिश्नर, आईजी और डीआईजी की टीम मिलकर करेंगे पड़ताल और 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी सीएम योगी को। यूपी में रिकॉर्ड 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई। 13 मई को उत्तर प्रदेश में 1031.43 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई हुई। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई है, उसके बाद ऑक्सीजन की भारी डिमांड बढ़ी। अब यूपी सरकार ने रिकॉर्ड ऑक्सीजन प्रदेश में सप्लाई करवाई है। अब इसमें बाकायदा इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। न्यूज़ 18 की टीम उस हाई-फाई कंट्रोल रूम में भी पहुंची, जहां पर हमारी मुलाकात अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से हुई। अवनीश अवस्थी ने इस पूरे मिशन को लीड कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसीएस गृह अवनीश अवस्थी जी, जो कि लीड भी कर रहे हैं ऑक्सीजन के पूरे आपूर्ति को या डिमांड को। सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि अप्रैल में कितनी डिमांड आपके पास आई थी, और जब कमी होने लगी, जब हमने भी देखा कि अभी दिक्कत हो रही है, तो कैसे आपने कंट्रोल करना शुरू किया और डिमांड बढ़ाई और उसका उत्पादन बढ़ाया? देखिए, हम लोग ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम 9 की बैठक में तय किया कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो कोरोना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई में ऑक्सीजन ही मेन है। HFNC हो, बाईपैप हो, चाहे जो भी व्यवस्था हो, नए बेड्स बढ़ाने हो, तो बिना ऑक्सीजन के ये बढ़ाया नहीं जा सकता था। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना था कि हमको कितनी ऑक्सीजन भारत सरकार से अलॉट हुई। तो पहले ही दिन हम लोगों ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की और हम लोग ने रिक्वेस्ट करने पर हमारी 400 टन से बढ़ाकर 750 टन जो है भारत सरकार ने पहले ही दिन हमारे रिक्वेस्ट पर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हम लोग ने अपनी मांग के अनुरूप जो है पहले बढ़वाया। भारत सरकार से फिर 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद हमारी फिर 850 टन तक पर डे की रिक्वेस्ट मान ली गई और आज 897 टन का अलॉटमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है, जिसको और भी हमने आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया। फिर दूसरा बिंदु आता है, अगर आपके पास सोर्स है तो फिर उसके बाद टैंकर्स होने चाहिए। पूरे प्रदेश में शुरुआत जब हम लोगों ने की तो करीब 60-61 टैंकर्स ही हमारे पास थे। हम लोगों ने ऑक्सीजन के टैंकर्स के साथ साथ नाइट्रोजन और जो आर्गन के टैंकर्स थे उनको कन्वर्ट करना शुरू किया। भारत सरकार ने उसकी अनुमति भी दी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमको लोगों को सब जुटा के जो है ये जितने टैंकर्स थे बढ़ाते बढ़ाते अब हम करीब 90 क्रॉस करके 91-92 टैंकर्स तक आ गए। तो अब इस वक्त 1000 मीट्रिक टन की ज़रूरत है यूपी को और 1000 मीट्रिक टन से ज़्यादा 1031 मीट्रिक टन की कल सप्लाई हुई। ये काफ़ी राहत की खबर कि ऑक्सीजन की कमी किसी मरीज को नहीं होगी। लौटेंगे कुछ ही पलों में।